बहुत ही आसान होता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन कल के दिन में, तो आपको सिर्फ उसके जो मेन लेवल्स होते हैं ना वही चेक करना है, क्योंकि वहाँ पे ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। बाकी मार्केट में छोटे छोटे गैप अप या गैप डाउन है होता है, उससे कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है। तो बड़ा लेवल जब होता है ना तभी यहाँ पे बड़ा मूवमेंट मिलता है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि निफ्टी है वो अभी एक बार अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट चलता जा रहा था, तो यहाँ पे 500 का जो लेवल था ना वहाँ से रिजेक्शन आया था और वहाँ से ये डायरेक्टली साइडवेज हो गया था और नेक्स्ट डे में ऑलमोस्ट डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया। देख सकते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग। और ऑलमोस्ट अगर ये 500 जैसे कि यहाँ पे 19,500 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग देता है और वापस सस्टेन कर लेता है ना सुबह के टाइम 15 मिनट में या फिर 30 मिनट में वो कैंडल के ऊपर, तो समझ लेना चाहिए कि आज है वो मार्केट है वो बुलिश रह सकती है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं कि 19,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली जैसे ही 19,000 के आसपास अगर 50-100 पॉइंट ऊपर रहता है तो वहाँ पे कभी भी अगर डाउनफॉल आ सकता है, तो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट है वो ऊपर की साइड से नीचे आ रहा था और एकदम अपने सपोर्ट जोन यानी कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर था। इसलिए यहाँ से या तो वो अपर साइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा, लेकिन एक बार सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ही वो अपर साइड जाएगा, कभी भी ये मैंने मार्केट में देखा हुआ है। और अगर फाइनली स्टॉक्स के अंदर बता दूं ना, तो स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स में होता ये है कि जब मार्केट में उसका रिजल्ट आने वाला होता है ना या फिर रिजल्ट आ गया होता है ना, तब अगर वो स्टॉक है वो ऊपर की साइड रहता है या फिर 52 वीक्स हाई के करीब होता है, तो यहाँ पे वो अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है वो यहाँ पे ब्रेक करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसने जो हाई मारा हुआ था सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 3500 के आसपास का था। तो जैसे ही अगर ये 3500 है वो यहाँ पे ब्रेक करता है, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे 3500 के आसपास का सुबह 11:35 के ऊपर एक मूवमेंट आता है। तो जैसे ही 3500 इसने ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट ये अपना नेक्स्ट लेवल 4000 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और उसी दिन देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो टाटा इन्वेस्टमेंट जो शेयर था वो यहाँ पे अच्छा मूव यानी कि 20% की सर्किट दिया। और ये आप नेक्स्ट दिन देखोगे तो ये आपको 4000 के ऊपर भी जाता हुआ नज़र एक बार तो आएगा ही, फिर उसके बाद टूटना होगा तो टूटेगा। तो आई होप अब आपको पता चला होगा कि गैप अप या फिर गैप डाउन जो ओपनिंग होती है ना वो इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट या फिर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। ज़्यादातर जो सपोर्ट्स होता है ना तभी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है। ज़्यादातर आपको मेन सपोर्ट जो होते हैं वो देखने पड़ेंगे और वो आपको मिलेंगे कहाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि निफ्टी का ही बात कर लेते हैं, तो गूगल में सबसे पहले आ जाने का और वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो होते हैं ना आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेंगे। जैसे कि 800 का था, 750 है, 700 है, 650 है वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो। अगर 1 मंथ की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट जो सपोर्ट्स एरियाज जो बनते हैं जो बड़ा मूवमेंट देने के होते हैं मार्केट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो है वो 500 तक के मूवमेंट देता है, यानी कि जब ये लेवल आता है ना तब यहाँ पे बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा 19,500 के आसपास जब मार्केट आई थी तो एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट ये 200-250 पॉइंट यहाँ पे चढ़ गई थी, जैसे कि 5 डेज़ की कैंडल में हमें पता चलेगा। देख सकते हैं ये 19,500 आई थी और ऑलमोस्ट उसी दिन जो ये जो इंडेक्स था ऑलमोस्ट 850 यानी कि 250 पॉइंट के आसपास चला हुआ था। और ये ऐसे ही नहीं चलता, ये कभी कभी चलता है जब इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं वो गैप अप के साथ खुलता है तब मूवमेंट आता है। अगर नॉर्मली अगर ये 500 के पास आ गया, जैसे कि समझ मान लीजिए कि भाई ये अभी ये 1 डेज डेली फ्रेम में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये अगर ये इस टाइप की के अगर थोड़ा सा मूवमेंट देता है तो फिर इसका कोई महत्व नहीं है। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग है वो ज़्यादा पॉइंट के साथ ब्रेक करते हैं ना तब इसे ब्रेकआउट कहते हैं। और इसी तरीके से मार्केट में काम किया जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है।
आई होप आपको पता चला होगा, इसीलिए मैं और एक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, जिसका इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे पता चलेगा लेवल्स के बारे में। डेली फ्रेम में अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा हाईली यहाँ पे टूटता है, जब भी टूटता है या फिर हाईली बढ़ता है तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तो इसका मान के ही हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी होती है ना उसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, किसी भी साइड हो, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। और अगर इसका इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात की जाए तो देख सकते हैं कि ये 500 पॉइंट में ही वर्क करता है डेली टाइम फ्रेम में। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपने देखा होगा कि जब मार्केट होते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो तब अगर लेवल्स है वो बहुत बड़े हैं तो यहाँ पे गैप भी बहुत बड़ा होता है, और कभी कभी तो मार्केट 1000 से 1500 पॉइंट भी टूट जाती है। तो ये तब होता है जब मार्केट के इम्पोर्टेंट जो लेवल्स होते हैं ना, उसको अगर कंपनी मार्केट है वो यहाँ पे गैप अप या फिर गैप डाउन के साथ 100-200 पॉइंट के साथ खुले। ये याद रखिएगा, गांठ बांध के याद रखिएगा। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है जो आप है ना 10 वीडियोस भी देखोगे ना तो शायद आपको मार्केट में इतनी आसानी से तो मैं नहीं सिखा सकता कोई भी, जो मैंने आपको बताया है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ट्रिक है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ मार्केट में, और वर्क भी करती है। ये 95 तक आपको ये परसेंटेज ये वर्क करेगी, क्योंकि ये गूगल की तरफ से, और गूगल में जो लिखा होता है ना वो 100% सही ही होता है। 6 मंथ में भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ये आपको इसी लेवल से दिखाएगा। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देख लीजिएगा। 46,000 के ऊपर मार्केट जैसे ही आया ना, उसके बाद डायरेक्ट 44,000 तक गया। देख सकते हैं आप, 2000 पॉइंट टूटा और वहाँ से एक सपोर्ट जोन मिला इसको। उसने डायरेक्ट 43,800-700 तक गया था, और वहाँ से फटाफट एक गैप अप ओपनिंग दिया था उस दिन, एक दिन, जो कि मैं टाइम तो पता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा तो एक बार पता चल जाएगा आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 44,000 के ऊपर जैसे ही गैप अप ओपनिंग दिया तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट ये जो था वो यहाँ पे 46,000 के ऊपर वापस से आ गया था। और जैसे ही ये 46,000 के ऊपर आया तो वापस इसने ये ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ऑलमोस्ट धीरे धीरे आ रहा था, और उसने यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ से ऑलमोस्ट 46,000 के ऊपर नहीं दिया, और वहाँ पे रजिस्टेंस फेस करते हुए वापस ये टूट गया, और वापस 44,000 के ऊपर रजिस्टेंस फेस किया हुआ था। तो यहाँ से भी रजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, वही मार्केट को 80 या 90% तक चलाता है। बाकी 20% होता है वो न्यूज़ बेस होता है, जो कभी कभी वर्क से अलग ही भागता है मार्केट। तो जैसे ही 44,000 का इसने लेवल तोड़ा तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो सपोर्ट था वो 42,000 के आसपास का था। सामने क्लियर चट आपको दिख रहा है, कहीं कोई आपको चार्ट पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो लेवल्स होते हैं ना, वो अगर आप दिमाग में बिठा लोगे ना तो मार्केट में आपको आलस भी नहीं आएगी, और पूरे दिन यहाँ पे काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज है वो गेन करना पड़ेगा। और ये रियलिस्टिक चीज़ है, मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। लोग पैसा लेके भी नहीं बताते, वो चीज़ मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिसने ये सब लॉस झेले हुए हैं। मार्केट होती है वो अपने हिसाब से चलती है, आपके प्रेडिक्शन से नहीं चलती है। तो ये तो आपको शायद पता चल ही गया होगा। 42,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट आई तो वापस इसने एक सपोर्ट जोन बनाया, और ऑलमोस्ट वापस 44,000 के ऊपर गई। जैसे 44,000 के ऊपर एक बार इसने सपोर्ट बना लिया था तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से गिरने वाली थी, ये तो पक्का ही था, क्योंकि 44,000 के ऊपर एक बार गया हुआ था। अब ये 42,000 के 44,000 के ऊपर एक बार गया था, तो वापस इसने 42,000 के ऊपर भी एक बार सपोर्ट बनाया था। तो अब इसी रेंज में ये काम कर सकती है थोड़े दिन के लिए, जब तक कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इतना तो ये तो एक नॉर्मली बात थी, ये जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी में इससे भी ज़्यादा नॉलेज गेन किए हुए मार्केट के अंदर जो 5 इयर्स का चार्ट फ्रेम होता है, और उसमें तो कुछ अलग ही होता है। जब मार्केट में जब बड़ा इवेंट होता है ना, इवेंट समझ रहे हो, तब मार्केट में ये जो 5 इयर्स का चार्ट फ्रेम होता है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है। या तो फिर कोई बड़ा न्यूज़ हो, बड़ा न्यूज़ जैसे कि कोरोना जैसा,
तब 5 ईयर्स का न्यूज़ होता है वो यहाँ पे वर्क करता है। और वर्क भी ऐसे ही नहीं करता, जैसे 40,000 से डायरेक्टली जो मार्केट है ना, अगर 40,000 का लेवल टूटता है ना तो ऑलमोस्ट मार्केट है वो 20,000 तक आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे था, देख सकते हैं कि कोरोना आया था तब 20,000 के लेवल के ऊपर मार्केट आई थी और ऑलमोस्ट वहाँ से 40,000 गई थी। और 40,000 से वापस जो मार्केट थी वो यहाँ पे 35,000, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 में काम होता है। जैसे कि 20,000 पॉइंट यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 20,000 पॉइंट अप एंड डाउन में देखने को मिल रहा है। आपको देखा होगा कि 46,000 तक गई थी। अगर मार्केट अगर ऐसे ही काम करती रहेगी, पॉजिटिव ना आती रहेगी न्यूज़, तो ये ऑलमोस्ट हमको आने वाले समय में 60,000 का लेवल भी दिखा सकती है। अदरवाइज़ 40,000 के आसपास अगर ये सपोर्ट बनाती है तो हमें नेक्स्ट लेवल है 60,000 का दिखाएगी, क्योंकि 20,000 के ऊपर तो ये जा चुकी है। अब मार्केट का डिसाइडमेंट ये होता है कि भाई 44,000 का जो लेवल होता है ना, वो ऑलमोस्ट 500 या 1000 अगर के पॉइंट या फिर 1500 पॉइंट की अगर डाउनफॉल में देखने को मिले बड़े मोमेंट के साथ, तो हमें यहाँ पे नीचे का लेवल के साइड जा सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में कोई डाउनफॉल अभी देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट कोई क्रैश में भी दिखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट कोई न्यूज़ नेगेटिव भी आ सकती है तो भी इतना स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं कि सपोर्ट जोन है 40,000 का, जो यहाँ पे जल्दी ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। तब तक इसमें एक पॉजिटिव मोमेंट देखने को हमें मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।